भारतीय दावा झूठ निकला। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद से पाकिस्तान को 3 अरब रुपए का मुनाफा हुआ। पीसीबी ने वाज़ेह कर दिया। चेयरमैन पीसीबी के मुशीर आमिर मीर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जावेद मुर्तज़ा ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि यह झूठ पर मबनी बात है कि इस टूर्नामेंट के इनेकाद से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ा माली नुकसान उठाना पड़ा। भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा बेनकाब करना है जो इस वक्त किया जा रहा है। पाकिस्तान दुश्मन मीडिया एक झूठ की दुकान चला रहा है। उनका कहना था कि पाकिस्तान दुनिया के 3 अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड्स में से एक है। जब से मोहसिन नकवी चेयरमैन बने हैं पीसीबी के रिजर्व्स में कमी वाक़या नहीं हुई, इनमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम में पीटीआई के मुलविस होने के होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। जेआईटी ज़राए ने कहा कि पीटीआई अफराद से दौरान तफ्तीश जेआईटी ने इश्तियाल अंगेज़ मवाद इकट्ठा किया। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में पीटीआई क़यादत के करीबी रिश्तेदार भी मुलविस पाए गए। जेआईटी ज़राए के मुताबिक पीटीआई सेंट्रल मीडिया डिवीज़न और सोशल मीडिया टीम की कार्रवाइयाँ रज़ाकार फोर्स के जरिए नहीं की गई। ये रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा अंदरून मुल्क और ऑफ शोर अकाउंट्स के हैंडलर्स के जरिए किया गया। गैर मुल्की लॉबीज़ पीटीआई क़यादत के साथ मिलकर इस प्रोपेगेंडा मुहिम को कंट्रोल भी कर रही हैं। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा के मामले में जेआईटी ने अलीमा खान समेत 17 अफराद को दोबारा तलब कर लिया। फिरदौस शमीम नकवी, मियाँ असलम इकबाल, हम्माद अजहर, ओन अब्बास बप्पी, वकास अकरम, तैमूर सलीम खान, अजहर मशवानी, जिब्रान अलियास, जुल्फी बुखारी और दीगर को नोटिस जारी कर दिए गए। ज़राए का कहना है कि 21 मार्च को जेआईटी ने बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान को दोबारा तलब किया है। वज़ारत ख़ारजा के पास 4 पाकिस्तानियों के इसराइल जाने की कोई मालूमात नहीं, हमें भी मीडिया से पता चला। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने वजाहत कर दी। शफ़क़त अली खान ने कहा कि पाकिस्तान का इसराइल के बारे में मौक़िफ़ कभी नहीं बदला और ना ही अरब ममालिक के बारे में हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई है। अमरीका की पाकिस्तानियों पर पाबंदियों की इतलात में कोई सच्चाई नहीं है। उनका कहना था कि अफ़गान महाजरीन की मुल्क बदरी की डेडलाइन बरकरार है, इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। भारत ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन सानहे की अभी तक मजम्मत नहीं की। भारत का पाकिस्तान में बदअमनी में मुलविस होना वाज़ेह है। एक वक्त था जब अदालतें हुकूमतें चलाती थीं, अब वो वक्त गुजर चुका है। हम यहाँ हुकूमतें चलाने के लिए नहीं बैठे हुए। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ केस की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आइनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का कहना था कि हाल ही में ट्रेन पर दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाक़या हुआ। अगर एक इनफरादी शख्स गफलत बरते तो ये इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता कि पूरी रियासत मुलविस है। साबिक वज़ीर आज़म और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की तबीयत नासाज हो गई। डॉक्टर्स ने मुकम्मल आराम करने का मशवरा दे दिया। ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ की तबीयत बिगड़ गई है। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान रोज़ाना की बुनियाद पर नवाज शरीफ का मुआयना कर रहे हैं। ज़ाती डॉक्टर ने कायद मुस्लिम लीग नून को हवाई सफ़र करने से मना कर दिया है। साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना और अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने एक बार फिर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। बोले, शहबाज शरीफ कौम को कहते थे सोलर अपने घरों में लगवाएं। कुछ अरसा कबल वज़ीर आज़म अवाम को सोलर लगवाने का दस देते थे। अवाम ने घरों पर सोलर लगवाया तो हुकूमत को नागवार गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने सोलर पैनल्स इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से बिजली 10 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से ख़रीदने की मंजूरी दे दी है। IPP से 70 रुपये की बिजली लेना बोझ नहीं लग रहा। 22,000 मेगावाट बिजली चोरी हो रही है। आप खित्ते में सबसे महंगी बिजली और गैस बेच रहे हैं। हुकूमत की पॉलिसी नाकाम है। हुकूमत ने किसानों से गंदम खरीदने से माजरत कर ली। पाकिस्तान में चीनी की किल्लत हो गई है। शेर अफजल मरवत को इमरान खान की ईद का गम सताने लगा। बोले, किसी को इमरान खान की ईद की कोई परवाह नहीं। बानी पीटीआई को रिहा कराने वाले अपनी ईदों में मशगूल हैं। उनका ये भी कहना था कि मेरा ख्याल है अब ईदों की गिनती नहीं करनी चाहिए। मुस्तफ़ा आमिर केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के वालिद को मंशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम कामरान कुरैशी से मंशियात और असलहा बरामद। दूसरी जानिब केस से जुड़े एक और किरदार अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन ने मंशियात फरोशी के हवाले से मज़ीद इंकशाफात कर दिए। साहिर हसन के बयान के मुताबिक वो इस्लामाबाद में एक दोस्त याहिया के ज़रिए वीड मंगवाता था। अरमगान का कभी दोस्त नहीं रहा। मेरी दोस्ती मुस्तफ़ा आमिर से थी। मुझे घर पर निजी कोरियर कंपनियों के ज़रिए वीड मिलती थी। मुलजिम साहिर हसन के वीडियो बयान के मुताबिक अरमगान 2016 से मंशियात फ़रोख्त कर रहा था। अरमगान की जेल में बिलाल टेंशन से मुलाकात हुई थी। अरमगान बैरून मुल्क मुकीम ज़ईफ़ुल उमर अफराद के पेंशन के पैसों का फ्रॉड करता था। मंशियात से मुतल्लिक मेरी अहलिया सब जानती थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मुस्बत रुझान रहा। इंडेक्स ने कारोबारी बुलंदी का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। 100 इंडेक्स आज 1,19,000 पॉइंट्स की सतह भी अबूर कर गया। कारोबार के अख्ताम पर आज इंडेक्स 795 पॉइंट्स के इजाफे से 1,18,769 पर बंद हुआ।
سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے پاکستان کا کرپٹو کو قانونی حیثیت دینے کا منصوبہ۔ پاکستان کرپٹو کونسل میں وزیر خزانہ کے چیف ایڈوائزر بلال بن ثاقب نے عندیہ دے دیا۔ بلومبرگ کو انٹرویو میں بلال بن ثاقب نے کہا کہ پاکستان کے سائیڈ لائن میں بیٹھنے کا وقت اب ختم ہو گیا ہے۔ ہمارے پاس ویب 3 کی مقامی افرادی قوت ہے جو اڑان بھرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کرپٹو کو قومی ترجیح بنا رہے ہیں اور پاکستان سمیت ہر ملک کو اس کی پیروی کرنا ہوگی۔ پی سی بولر کو 4 چھکے پڑ جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ قومی کرکٹ ٹیم کے عبوری ہیڈ کوچ عاقب جاوید ایک بار پھر ٹیم کے دفاع میں بول اٹھے۔ آکلینڈ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عاقب جاوید نے کہا کہ فاسٹ بالر کی کارکردگی بڑھتی رہنی چاہیے۔ شاہین شاہ افریدی کو اگر انٹرنیشنل کرکٹ میں خود کو منوانا ہے تو اس کو اور بہتر کرنا پڑے گا۔ T20 کی الگ ٹیم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ٹیم اصل تیاری تو ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کی کر رہی ہے۔ سائم ایوب اور فخر زمان جب اس ٹیم کو جوائن کریں گے تو اچھی ٹیم بن جائے گی۔